नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो जो हमारी पार्ट 10 थी उसमें हमने डाइवर्जेंस के बारे में आपको बताया था। हालांकि बेसिकली वो जो वीडियो थी वो बेसिकली कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न के बारे में थी, बट हमने उसमें बताया था डाइवर्जेंस के बारे में और बोला था कि अगर आपके पॉजिटिव कॉमेंट आएंगे तो हम डाइवर्जेंस के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आपके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कॉमेंट आए तो उसके बेस पे आज हम MACD के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंस के बारे में भी बताएंगे। तो आज है पार्ट 11। अगर आपने हमारे इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको भी आप जाके जल्दी से जाके उन वो सारी वीडियोस को भी देखिए, क्योंकि हमारा एक स्पेशल प्रोग्राम है, हमारा एक स्पेशल वीडियोस हम बिगिनर्स के लिए बना रहे हैं जो हर सैटरडे को हम अपलोड करते हैं, जिससे बिगिनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मार्केट में होने वाला है। तो आज है पार्ट 11 और आज मैं बात करूंगा MACD के बारे में। और सबसे बड़ी बात इस वीडियो में रहेगी क्योंकि मैं इसको कनेक्ट करूंगा प्रैक्टिकल लाइव चार्ट के साथ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे कि MACD वीडियो है, MACD के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके पास्ट के बारे में बताना चाहूँगा। तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन। और MACD जो है वो इन्वेंटेड हुआ था 1979 पे और इसको इन्वेंट करने वाले हैं गेराल्ट। ये गेराल्ट है और इन्होंने MACD को इन्वेंट किया था। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में बताने से पहले मैं आपको MACD के बारे में आपको बताने वाला हूँ। MACD की फुल फॉर्म होती है मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है, किस तरीके से काम करता है और लोग MACD को किस तरीके से बेसिकली उसको गलत तरीके से वो मार्केट में प्लॉट करके ट्रेड करते हैं। इसकी कुछ कैलकुलेशन में वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लोगों का काम करने का तरीका क्या है और आपको किस तरीके से काम करना है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको MACD समझ में आ गया तो आप मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। तो अब ये इसको समझेंगे तो बेसिकली क्या होता है, ये हिस्टोग्राम है। हिस्टोग्राम में दो लाइन है, एक SMA है और एक EMA लाइन होती है। इसकी कैलकुलेशन होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो EMA 1 EMA 2 है ये, और इसके साथ साथ ये हिस्टोग्राम है। ये बार्स होते हैं, एक रेड बार्स देखा, ये ग्रीन बार्स देखा, फिर रेड, फिर ये ग्रीन, ये क्या है, बार है। और ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बीच वाली, ये क्या है, ये बेसिकली जीरो लाइन है। इसको हम बार्स को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। तो आप तो बेसिकली होता क्या है, ये रिफ्रैक्शन है, ये दोनों EMA का ही, बट इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको समझना है तो आपको कहीं ना कहीं हिस्टोग्राम को ही बेटर तरीके से पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि हिस्टोग्राम में आपको जो डाइवर्जेंस है वो क्लैरिटी के साथ शो होते हैं। अब इसको और समझने के लिए, डिटेल में समझने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं। तो MACD इंडिकेटर्स जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है और ये मेरा, मैं कहूँगा कि मेरा फेवरेट। अगर मेरे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो और ज़्यादा कोई इंडिकेटर नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ MACD लगा हुआ होता है। तो बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है टेक्निकल एनालिसिस में और ये बेसिकली काम करता है किसमें, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस में। इसके साथ साथ MACD स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में, जिसका भी आपके पास चार्ट अवेलेबल है तो वहाँ पे MACD को प्लॉट कर सकते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है, ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर भी है। MACD बेसिकली जो ट्रेंड को वो भी फॉलो करके, इसको ट्रेंड को फॉलो करके भी इस पे आप काम कर सकते हैं। साथ साथ ये जो MACD है ये बेस्ड है मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। और मूविंग एवरेज क्या होता है वो सारी चीजें भी मैं कुछ ना कुछ इसमें कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। और ये एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर है। एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर। तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स में आता है और इसकी आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं है तो आप डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस के बिहाफ पे आप चार्ट पैटर्न जैसे डबल टॉप डबल बॉटम के बेस पे कभी भी काम नहीं कर सकते। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने के लिए पहले मैं इसकी कैलकुलेशन को समझाना चाहूंगा और मैं फिर लास्ट में लाइव चार्ट पे भी लेके जाऊंगा। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो कवर करेंगे, जैसे कि जो इसकी बेस्ट सेटिंग होती है MACD की वो क्या है, वो है 12 दिन की ये MACD की लाइन है। 12 डेज EMA, 9 डेज EMA MACD लाइन, और ये होती है MACD की लाइन की सिग्नल लाइन। तो ये MACD की जो लाइन होती है वो 12 डेज EMA, 26 डे EMA, और सिग्नल लाइन जो होती है वो 9 डेज EMA ऑफ MACD लाइन होती है। यानी कि हम इसको सीधा सीधा बोलते हैं 12-26-9। आप ज़्यादा ये मत समझिएगा कि भैया मेरे को लगा के ज़्यादा प्लॉट करने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, MACD की सेटिंग में जाना है और उसमें लिखना है 12-26-9। 12-26-9 के हिसाब
हिसाब से आप इसकी सेटिंग कर देंगे, क्योंकि MACD को ज़्यादातर लोग 12-26 नो ही बोलते हैं। इसकी एक सेटिंग होती है और काफ़ी सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप MACD लगाते हैं तो उसमें सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट गलत होती है, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसमें सेटिंग गलत होती है MACD की, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो 12 डेज, 26 डेज और 9 डेज की अगर आप MACD में सेटिंग लगाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा इस पर निकलेगी। अब इसको और भी अच्छी तरीके से समझते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगा। तो ये बेसिकली क्या है, MACD विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू गेट बेटर एक्यूरेसी। इसमें आता है सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई जोन। डिमांड एंड सप्लाई जोन को बेटर तरीके से समझने के लिए आपको लैगिंग इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि है MACD। साथ साथ चार्ट पैटर्न्स में अगर आप काम करेंगे तो भी आपको कहीं ना कहीं MACD की जरूरत पड़ेगी। डाइवर्जेंस तो भैया फेवरेट है, डबल टॉप डबल बॉटम कंसोलिडेशन, डाइवर्जेंस यूज करो और बेटर रिजल्ट पाओ। साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में तो इसका काम है ही, साथ साथ कैंडलस्टिक चार्ट में भी काम करता है, यानी कि चार्ट पैटर्न में भी अच्छी तरीके से इसका यूज़ है और इसमें आप कैंडलस्टिक में भी इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट पता क्या है, वो है प्रॉफिट राइडिंग। अगर आप एक सही ट्रेड में है और अगर आप MACD के साथ उसको राइड कर रहे हैं तो भी आप अपने छोटे प्रॉफिट को बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी एक खास स्पेशलिटी है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाने से पहले, या मैं इसी स्लाइड में आपको काफ़ी चीज़ें हैं तो बताना चाहता था कि डिमांड सप्लाई जोन, चार्ट पैटर्न, डाइवर्जेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है ये तो एक बेसिक हो गया, ये तो एक थ्योरी होगी। बट इसको अगर हम प्रैक्टिकल में समझे कि प्रैक्टिकली ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा आपको चार्ट पे, और ये चार्ट है और इस चार्ट को हम समझेंगे ये क्या है, निफ्टी का चार्ट। अब ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी में देखेंगे कि ये निफ्टी जो है ये भैया अप ट्रेंड में चल रही थी और यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हुआ। मैं थोड़ा सा आपको इसको ज़्यादा जूम करके नहीं दिखा पा रहा, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हमें डाइवर्जेंस को भी पढ़ना है। यहाँ पे एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं डबल टॉप। इस पैटर्न के हिसाब से हमने आपको शॉर्ट भी कराया था। अब इसमें देखेंगे कि जब निफ्टी का रेट चल रहा था 17,100 के आसपास और निफ्टी गिरा कहाँ से, अगर हम देखेंगे तो 17,900 के आसपास से निफ्टी में गिरावट आई है। तो 17,100 से मार्केट चला गया जी 17,900, और यहाँ पे बार्स कहाँ थे, ऊपर थे, और जब ये 17,900 था तो बार्स कहाँ थे, डाउन थे। तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। साथ साथ अगर हम देखेंगे ये जो दोनों EA में है, ये ये में है, इसको भी देखेंगे तो ये यहाँ पे थी और जब 17,900 चल रहा था तो इसके नीचे चल रही थी, तो यहाँ पे भी ये क्या दे रही थी, डाइवर्जेंस दे रही थी। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल गई थी कि यहाँ पे एक बड़ी सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। साथ साथ डबल टॉप भी बन गया था, नेगेटिव डाइवर्जेंस भी थे यहाँ पे, और इसके हिसाब से हमें लग रहा था मार्केट में गिरावट आएगी। और यहाँ से तो भैया मार्केट पूरी तरीके से क्रैश भी हुआ और इंट्राडे में 25 पॉइंट के SL से 300 पॉइंट निफ्टी गिरा था। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि डबल टॉप तो बना था, डबल टॉप के साथ साथ नेगेटिव डाइवर्जेंस भी थे जो काफी टाइम से चलते हुए जा रहे थे। बट इसमें भी आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, अगर आप डाइवर्जेंस पे काम कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस पे काम करने के साथ साथ आपको पैटर्न्स को भी समझना पड़ता है, जैसे कि चार्ट पैटर्न। बट काफ़ी लोग इसे गलत तरीके से काम करते हैं। वो ये करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जब भी एक एक्सपोनेंशियल लाइन दूसरी एक्सपोनेंशियल लाइन को, यानी कि स्मॉल एक्सपोनेंशियल लाइन बिग स्मॉल यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की एक्सपोनेंशियल यानी कि EMA को ब्रेक करती है तो बाइंग सेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसके बेस पे बाइंग सेलिंग करेंगे तो भी नुकसान करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर आप सेल करते हैं तो ये तो लाइन नीचे जा रही है बट प्राइस का जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ना इसके क्रॉस ओवर पे कभी भी काम ना करिएगा। यानी कि दोनों EMA के क्रॉस ओवर पे अगर आप काम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। एक्चुअल में MACD का जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस है, और यकीन मानिए दोस्तों अगर आप इसके डाइवर्जेंस को पकड़ के अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आप बड़ा मुनाफा करेंगे। बट इसको अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक, डाइवर्जेंस, इसके ज्यादा प्रैक्टिकली आपको इसके मतलब कहना चाहूंगा कि ज्यादा प्रैक्टिकल या बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो बेसिक से लेके एडवांस लेवल का बना हुआ है, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जिसमें ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें कवर होगी। तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स भी आप हमारी वेबसाइट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपको बहुत डिटेल में MACD के बारे में बताया, चार्ट पे ले जाके इसकी प्रैक्टिस कराई, एग्जैक्टली बताएं कि ये डाइवर्जेंस होते क्या है, बार्स का काम क्या है, इसकी सेटिंग के बारे में बताया और 12-26 नो की
सेटिंग हमेशा अपने चार्ट पे जरूर रखिएगा। यानी कि जब भी आप इंडिकेटर्स पे जाते हैं, जैसे मैं MT4 यूज़ कर रहा हूँ और MT4 में मैं जाता हूँ इंडिकेटर्स पे, और इंडिकेटर्स में अगर मैं MACD का यूज़ करता हूँ, एग्जैक्टली मैं MACD यहाँ पे लगाता हूँ, तो MACD में ये जो पैरामीटर्स देख रहे हैं, ये फास्ट EMA 12 डेज, स्लो EMA 26 डेज, और ये क्या है 9 डेज की सिग्नल लाइन है। ये हमेशा आप अपने चार्ट पे प्लॉट जो करिएगा। इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। ये क्या है, इसकी सेटिंग है, और अगर आपके चार्ट में सेटिंग गलत है तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो आशा करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर ज़्यादा करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कैसा बेसिकली हम सैटरडे को एक वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं जो बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, उसको जाके आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखिएगा, जिससे आपका टेक्निकल एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो आज की वीडियो दोस्तों मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।